प्रिय शोधार्थियों, मैं डॉक्टर चंद्र कुमार जैन इस आवाज के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लीजिए, आज मैं बहुत शुभकामनाओं के साथ कंप्यूटर परिचय, रूपरेखा, उपयोग और क्षेत्र जैसे तकनीकी विषय पर आपसे कुछ जानकारियां साझा कर रहा हूं। सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप हिंदी विषय के अंतर्गत शोध करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, इसलिए आपका जो कोर्स वर्क है उसकी बुनियाद में, उसकी नींव में हिंदी है। हम कंप्यूटिंग की भी अगर बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की भी बात कर रहे हैं, तो हिंदी के संदर्भ में कर रहे हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी कहीं न कहीं से संबंध गहराई में हिंदी से ही होगा। इसे भली भांति ध्यान में रखते हुए हम ये देखें कि वर्तमान युग में कंप्यूटर हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है और मौजूदा हालात में कंप्यूटर और कंप्यूटर के साथ साथ ऑनलाइन मैसेजिंग और ऑनलाइन कम्युनिकेशन का जो दौर चला है, उसने तो कंप्यूटर की महत्ता को नए सिरे से न सिर्फ प्रमाणित कर दिया है, बल्कि शिखर तक पहुंचाकर स्थापित कर दिया है। स्पष्ट है कि कंप्यूटर, जिसे हिंदी में संगणक कहा जाता है, जैसे कैलकुलेटर को गणक, वैसे ही कंप्यूटर को संगणक, वह हिंदी में भी अब एक चित परिचित नाम हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी में भी कंप्यूटर ही हम कहने के आदी हो गए हैं और उसे मानक रूप में स्वीकार भी कर लिया गया है। बहरहाल हम कंप्यूटर शब्द का ही प्रयोग करेंगे, अध्ययन की दृष्टि से भी और सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए। कंप्यूटर का क्षेत्र जो है वो अब केवल कैलकुलेशन तक सीमित नहीं रह गया है। संचार विचार के संप्रेषण में और भाषा तथा लिपियों के विकास में भी कंप्यूटर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आ गए और उसका उपयोग बढ़ता गया। कंप्यूटरों को इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन भी कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के रूप में कंप्यूटर को जाना जाता है। सच्चाई तो यह है कि कंप्यूटर एक मशीन है। मनुष्य ने उसका निर्माण किया है, इसलिए मनुष्य के ऊपर तो नहीं हो सकता, लेकिन उसका निर्माता ही कई बार अचंभित रह जाता है कि कंप्यूटर, यदि उसकी सही प्रोग्रामिंग की गई है और उसका सही उपयोग किया जा रहा है, तो वह कितनी तेज गति से काम कर सकता है। और तब बनाने वाले के समक्ष भी एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाता है कि उसने जिसे बनाया है उससे वह सीख रहा है, या जो बनाया गया है वह उसके मुखापेक्षी है, उससे कुछ अधिक प्राप्त करना चाहता है। कंप्यूटर मनुष्य की एक असीमित या अपरिमित शक्ति का प्रतीक बन गया है। कंप्यूटर का नाम लेते ही मनुष्य की जिज्ञासा का एक बृहत रूप हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। माइकल फैराडे ने जब विद्युत का आविष्कार किया था, उसके बाद मनुष्य की आविष्कार सृजन क्षमता में कितना परिवर्तन हुआ, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के पहले जो तैयारी उन्होंने की थी, उसका आने वाले समय में कितना विराट रूप सामने आएगा। कंप्यूटर के आते ही शोध के क्षेत्र में क्रांति सी आ गई है। मनुष्य की जिज्ञासा की शांति का एक ऐसा उपकरण निर्मित हो गया, एक ऐसा यंत्र सामने आ गया जो कल्पनातीत था। एक मशीन एक निश्चित व्यवस्था या अनुशासन के तहत
आदेशों का अनुपालन करते हुए, निर्देशों के अनुरूप काम करते हुए अचंभित कर देने वाले कैसे परिणाम दे सकती है, इसका प्रमाण कंप्यूटर के माध्यम से मिला। जैसे हमारे शरीर की इंद्रियां हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर के भी पार्ट्स हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्टेबलाइजर है, यहां तक मॉडेम है, ये सारे इसके जो भाग हैं वो सामने दिखाई देते हैं। इसी प्रकार मनुष्य का दिमाग है जो सोचता है, अदृश्य है। वैसे ही कंप्यूटर में बहुत सारी ऐसी स्थितियां भी होती हैं, सॉफ्टवेयर के नाम से हम सब जानते हैं। वो अपनी अलग भूमिका निभाती हैं। एक तरफ हार्डवेयर है, अब हम शब्दशः कहें जो कुछ सामने दिखता है, और जो भीतर होता है वो सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। इनपुट और आउटपुट यानी भीतर जानकारियों को प्रविष्ट करने की विधि और उनके आधार पर सम्यक या सही परिणाम प्राप्त करने का तरीका, उसे हम आउटपुट कहते हैं। मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर्स हैं, ये सब कंप्यूटर से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं। और इन सभी का संबंध कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, इस पर थोड़ा सा आपको अध्ययन कर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। परीक्षा में यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि कंप्यूटर को परिभाषित कीजिए, कंप्यूटर की परिभाषा दीजिए, तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा साझा उपकरण है जिसमें एक सुपर कैलकुलेटर, एक टाइपराइटर और एक स्क्रीन या टेलीविजन होता है। यह संख्याओं को जोड़ने और घटना की क्रिया को तो प्रदर्शित करता ही है, साथ ही भविष्य में प्रयोग किए जाने के लिए उन्हें संचित भी कर लेता है। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रक्रिया उसके साथ की जाती है उसका प्रदर्शन तो मॉनिटर पर सामने होता है। वो लैपटॉप यूज करें, बड़ा स्क्रीन यूज करें, या मोबाइल में ही काम हम क्यों ना करें। आप अगर वो कंप्यूटिंग का वर्क है तो हम देखेंगे कि जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं वह तो प्रदर्शित होती है, लेकिन उसके साथ साथ भविष्य के लिए वो डेटा को संग्रहण करने या संचित करने का कार्य करता है। ये संचयन कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा गुण है। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक, स्वचालित, असीम शक्तियों वाला उपकरण है, एक मशीन है। याद रहे कि कंप्यूटर की अपनी कोई बुद्धि, उसका अपना कोई इंटेलेक्ट नहीं होता है, परंतु उसमें आर्टिफिशियल ब्रेन, कृत्रिम बुद्धि के विकास का प्रयोग निरंतर चलता रहा है। और आजकल आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत चर्चा, बहुत तेज गति से चर्चा चल रही है। इसे संकेत के रूप में आपको समझना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास्तव में क्या है। बहरहाल हम कंप्यूटर पर बात कर रहे हैं। अब तक की स्थिति यह है कि कंप्यूटर निर्देशों को प्राप्त करता है, समस्याओं को हल करता है, और यदि सही कमांड दिया गया है, सही प्रोग्रामिंग की गई है, तो सही परिणाम भी प्रदान करता है। इसलिए कंप्यूटर से गलती होने की संभावना प्रायः कम होती है, और यही कारण है कि एक बहुत विश्वसनीय उपकरण के रूप में इसे अपनाया गया है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को भी आपको अपने कोर्स के अंतर्गत थोड़ा सा जानना है। आंकड़ों के इनपुट मेथड को, आउटपुट मेथड को भी आपको समझना है। अंक गणित में 0 और 1, ये 2 अंकों का उसमें जो प्रयोग होता है, जो ऑन और ऑफ के लिए, उसे भी आपको भली भांति समझना है। यानी इन 2 अंकों को ही बेसिकली जो है वो कंप्यूटर पढ़ता है। ये बात आपके मस्तिष्क में बराबर रहनी चाहिए। कंप्यूटर में जो आंकड़े प्रविष्ट किए जाते हैं वह निर्देशों को एक मेमोरी में ले जाता है, जिसे रैम कहते हैं। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि यदि आपका कंप्यूटर बहुत धीमा काम कर रहा है, स्लो काम कर रहा है, तो हम कहते हैं कि उसका रैम बढ़ा लेना चाहिए।
कंप्यूटर को दिए गए निर्देश को स्मृति से कंप्यूटर में ले जाया जाता है और उसके बाद तार्किक विश्लेषण जब संपन्न हो जाता है तब आउटपुट मेथड से, विधियों से हम इच्छित या वांछित परिणाम प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। अगली कड़ी में कंप्यूटर के इस परिचय और इसके सामान्य रूपरेखा पर आज बात कर लेने के उपरांत हम निश्चित रूप से उसकी कार्यप्रणाली पर भी थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, उसके उपयोग और क्षेत्र पर बात करेंगे। आज इस चर्चा का समापन इस बिंदु के साथ कि कंप्यूटर अपने निर्देश और आंकड़ों को बाइनरी नंबर सिस्टम के आधार पर प्रोसेस करता है। द्विआधारी अंक पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या है यह प्रणाली? बाइनरी सिस्टम का मतलब है, बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब है इस प्रणाली में केवल 2 अंक 0 एवं 1 का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों अंकों का प्रयोग एक स्विच के रूप में होता है। अब यदि पूछा जाए कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 क्या है और 1 क्या है, तो प्रिय शोधार्थियों याद रखें कि 0 का तात्पर्य कंप्यूटर के संदर्भ में है ऑफ और 1 का तात्पर्य है ऑन। शेष चर्चा अगली कड़ी में। आप सभी को बहुत अच्छी तैयारी के लिए शुभकामनाएं। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सृजनात्मक रहिए और अच्छे से अच्छा करने, अच्छे से अच्छा देने के लिए अपने आप को सदैव प्रस्तुत रखिए।